रुक करते हैं अगली खबर की ओर। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बन रही रोपवे परियोजना का निरीक्षण किया है। इस दौरान अधिकारियों से निर्माण कार्य के बाबत जानकारी ली है। वहीं अधिकारियों को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर परियोजना को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। रोपवे शुरू होने के बाद से यातायात व्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा। वाराणसी रोपवे देश का पहला सार्वजनिक परिवहन रोपवे होगा। यह 3.75 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 5 स्टेशन होंगे जो कि वाराणसी कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन को गोदौलिया चौक से जोड़ेंगे। और इस प्रोजेक्ट का मकसद वाराणसी के जाम से राहत देना और शहर की पहुंच में सुधार करना है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ सहयोगी घनश्याम निशान चौरसिया। घनश्याम, ये रोपवे जो बनाया जा रहा है, ये पहला शायद रोपवे है भारत का जो ट्रैफिक कम करने के लिए ही बनाया जा रहा है। अन्यथा जितने रोपवे हमने देखे हैं या सुने हैं वो उत्तराखंड में दर्शनार्थियों को मंदिर तक पहुंचाने के लिए है। मतलब उनका मकसद बेसिकली बहुत रेयरली करना है या फिर दर्शकों के दस उधर पहुंचाना। लेकिन ये अगर रोपवे का जो प्रोजेक्ट है ये एक यातायात व्यवस्था के तौर पर यहां पर सुचारू किया जाएगा शायद, तो क्या ही ये प्रोजेक्ट, कितना इसमें समय लगेगा, उसके बाद अगर ये बन भी जाएगा तो वाराणसी वासियों के लिए कितनी सहूलियत हो जाएगी इस? देखिए दीपक जी, वाराणसी वालों के लिए सहूलियत कितना होगा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि देश और दुनिया भर के केंद्र बिंदु बना हुआ है धार्मिक तौर पे। पहला दुनिया का सबसे, यानी दुनिया ही नहीं कह सकते, इस सृष्टि का सबसे पहला शहर माना जाता है। काशी के कोतवाल के तौर पे जाने जाते हैं, काशी विश्वनाथ। तो ऐसे में दुनिया भर के लोग यहाँ पे दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। कई बार होता है कि उनके पास कम वक्त होता है, उनको जाकर के दर्शन पूजन करके वापस लौटना होता है, उनके वापसी की फ्लाइट होती है। तो ऐसे में जब वहां पे जाते हैं तो कहते हैं ना कि गलियों का शहर है। बनारस की गलियां पूरी दुनिया भर में मशहूर है, इसका अपना एक खुद का एक इतिहास है, इनकी अपनी एक खुद की कहानियां हैं। तो ऐसे में उन गलियों में लोग भटक जाते थे। लोगों को बहुत ज्यादा वक्त लगता था। ज्यादा श्रद्धालु के आने से वहां पे जो रास्ते हैं वो सकरे थे। कितना भी चौड़ीकरण हो रहा है लेकिन श्रद्धालु भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में लोग मंदिर जाकर के दर्शन पूजन करने में उनको समस्या हो रही थी। तो ऐसे लोग जो कम वक्त लेकर के यहाँ पे दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं, उनको अन्य अलग अलग स्टेशन पे, चाहे वो बस स्टेशन हो, चाहे वो गदौलिया से आने वाले रास्ता हो, यानी जो वो कॉरिडोर बन रहा है, कॉरिडोर से की तरफ से आकर के यहाँ पे दर्शन पूजन करना है। 4 स्टेशन बनाया जा रहा है। पहली बार होगा कि जब कोई रोपवे अपना खुद का एक स्टेशन लेकर के रहेगा। नहीं तो ओपन टू इंड होता है, यानी जहां से शुरू करते हैं फिर जहां पे खत्म करते हैं। ये 4 जगह यहाँ पे इसका स्टेशन होगा कि आप कहाँ पे उतर करके फिर आगे जाएंगे। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि 4.75 यानी 3.75 पौने 4 किलोमीटर का ये रोपवे होगा, जो अब तक का सबसे बड़ा रोपवे के तौर पे देखा जा रहा है, जो वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में बन रहा है। तो ऐसे में जो ये सहूलियत है, ये सहूलियत कहीं ज्यादा है इस मायने में भी कि जो लोग दर्शन पूजन करने के लिए आएंगे, इस मायने में भी कि लोग सुगमता से, सहूलियत से दर्शन पूजन कर पाएंगे। और जब यहाँ पे गैदरिंग नीचे से हट करके ऊपर रोपवे की तरफ बढ़ेगी तो नीचे भी सहूलियत मिलेगी। आम जनमानस के लिए भी वहां पे समस्या कम होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जब पहुंचे थे तो इसी को लेकर के उसको जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करके उन्होंने कहा कि आप एक तय वक्त बताइए कि कब तक इसको खत्म करेंगे। सरकार की ये योजना है कि इसको कितना कम टाइम में इसको पूरी तरीके से संचालन इसका शुरू कर दिया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो आज का कई कार्यक्रम में 2 दिवसीय दौरे पे थे वाराणसी में, अब 3 दिवसीय दौरे पे गोरखपुर आ गए हैं। गोरखपुर में भी नरसिंह शोभा यात्रा निकलने जा रहा है और ये इसका भी एक बड़ा मायने है। 80 साल से नरसिंह शोभा यात्रा निकल रहा है, जिसमें गोरक्ष पीठाधीश्वर होने के नाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे शामिल होंगे। और इसमें अगर नानाजी देशमुख जब हुआ करते थे आरएसएस संघ में, उन्होंने इसकी 80 साल पहले शुरुआत की थी। फुहड़ता होली में जो फुहड़ता होती है उसको खत्म करने के लिए एक बड़ी कवायद थी आरएसएस के तरफ से, और वही अब एक परंपरा बन चुकी है। उसका जब नानाजी देशमुख वहां से नरसिंह शोभा यात्रा शुरू किए थे, फूलों की होली शुरू किया गया था। उसके अलावा जब फूलों की होली शुरू किया गया था तो पूरे शहर भर के लोग एक शोभा यात्रा का रूप ले लिया और लोग जाते रहे। अब उसी में गोरक्ष पीठाधीश्वर होने के चलते वो रथ पे सवार होंगे, वो पूरे शहर के लोग
गोरखनाथ से जुड़े हुए लोग, गोरखपुर से जुड़े हुए लोग देश और दुनिया हजारों की संख्या में उनके शोभा यात्रा में जाते हैं और गोरख पीठाधीश्वर होने के नाते वो लोगों पे फूल बरसाते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। शाम 4 बजे पांडे हाता पहुंचेंगे, जब होटल मैरियट के बाद पांडे हाता पहुंचेंगे, वहां पे होलिका दहन यात्रा भी निकलती है, उसमें भी शामिल होंगे, फूलों की होली में शामिल होंगे। गोरख पीठाधीश्वर में सबसे पहले राख से जो होलिका दहन के बाद जो राख होती है, उस राख से चंदन लगाया जाता है गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरखनाथ को। ये खुद कार्यक्रम, ये सब सारे काम जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरख पीठाधीश्वर होने के नाते करते हैं और उसी के बाद से होलिकोत्सव का शुरुआत होता है। होलिका दहन के इस कार्यक्रम के बाद इसकी शुरुआत होती है, तो इसका भी शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। काफी ज्यादा कई कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, गोरखपुर पहुंच चुके हैं, होटल मैरियट में स्वच्छ वायु को लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर पर भी आपसे जुड़ेंगे, मेरे साथ बने रहिएगा घनश्याम।